और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। सोमवार को नगर निगम परिषद सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम ने प्लास्टिक को बढ़ावा दिया है। निगम परिषद सम्मेलन की बैठक में पार्षदों और खुद महापौर निगम सभापति को प्लास्टिक के पैकेट में खाना खिलाया दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के पार्षद राजेश महाजन ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया कि नगर निगम जब प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना चाहती है इस और काम कर रही है, तो फिर नगर निगम ही प्लास्टिक को बढ़ावा क्यों दे रही है। इस पर अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने कमिश्नर को निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही और आगे की से गलती नहीं होनी चाहिए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शराबी बेटे दिलीप प्रजापति ने अपने ही पिता दिगंबर प्रजापति पर धारदार हथियार चलाकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें आपको, आरोपी बेटा घर में शराब पीकर आया था, जिसके बाद बीवी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। बेटे को समझाने गए पिता के साथ भी शराब के नशे में मारपीट की। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने धारदार हथियार से 65 वर्षीय पिता के सीने पर वार कर दिया। सीने पर गंभीर चोट लगने से परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। शाहपुर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर 103 BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी के सर पर भी चोट आई है। इस मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। एक दिगंबर नाम के व्यक्ति को, जो 65 वर्षीय था, उनके पुत्र ने, दिलीप नाम के पुत्र ने ही एक बक्खी से वार करके सीने में उसको चोट पहुंचाई थी। बहुत घातक चोट लगी थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। हमने 103 BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज आरोपी को हम माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या कुछ कारण था? शराब पी के ये लड़का आया था अपने घर और अपने छोटे बच्चों को ये मार रहा था, तो उसके पिताजी ने उसको इस बात के लिए मना किया। इसी बात पे दोनों में विवाद हुआ है। इस आरोपी जो है दिलीप, इसको भी सिर में एक चोट है। वो भी अनुसंधान का विषय है, कैसे आई है अनुसंधान चल रहा है। इंदिरा कॉलोनी स्थित निगम के ऑडिटोरियम में नगर निगम परिषद के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। शहर में लोगों को हो रही दिक्कतों से पार्षदों ने अध्यक्ष अनीता अमर यादव को अवगत कराया और शहर के विकास पर चर्चा हुई। इस बार का परिषद सम्मेलन काफी शांतिपूर्वक चलता रहा। कांग्रेस के पार्षद फहीम हाशमी द्वारा लेखापाल बसंत पलित पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के निगम की महापौर माधुरी अतुल पटेल ने निगम कमिश्नर को वसंत पाटिल को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शाम तक इस पर अमल हो जाएगा। बुरहानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशहरा पर्व को लेकर पंथ संचलन का आयोजन किया। शहर में RSS के 6 बस्ती संगठन है। यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच 6 अलग अलग जगहों से पथ संचलन निकला। दशहरा पर्व पर ही RSS की स्थापना हुई थी। इसको लेकर हर साल पंथ संचलन का आयोजन होता है, जिसमें सभी स्वयंसेवक शामिल होते हैं। सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वयंसेवक अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध होकर पथ संचलन में शामिल हुए। पथ संचलन बाद बौद्धिक हुआ। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। दरअसल बुरहानपुर से लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के चुनाव को चुनौती देते हुए माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस मामले को लेकर अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। देखिए, मैंने माननीय हाईकोर्ट में जो वर्तमान सांसद चुनाव निर्वाचित हुए थे, श्री सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इनके चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी इलेक्शन पिटीशन 19/2024 के माध्यम से, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी चुनौती दी थी, लेकिन मेरी याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। 7/11 के स्तर पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही ये जो भी उसमें निर्णय दिया है, वो निर्णय मेरे हिसाब से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है
और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन दोनों न्याय दृष्टांतों तक का भी उल्लेख नहीं किया है जो मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रेफर किए थे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों, कम से कम इन दोनों ग्राउंड पर मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रहा हूँ।